हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ग्रामर व्याकरण क्या है इसके विषय में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। एवं चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सकेगी। हम देखेंगे ग्रामर व्याकरण वर्ण क्या है, वर्णों की संख्या। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में तीनों भाषाएं में हम वर्णों की संख्या को देखेंगे। तो हम देखेंगे वर्ण क्या है। मूल रूप में वर्ण वे चिन्ह होते हैं जो हमारे मुख से निकली ध्वनियों के लिखित रूप हैं। किसी भी भाषा के लेखन के लिए यह चिन्हों वर्णों का प्रयोग किया जाता है। उनके समूह को वर्ण माला कहते हैं। मुख से उच्चारित ध्वनि संकेतों को जब लिपिबद्ध किया जाता है तो वे वर्णों का रूप धारण कर लेते हैं। अब वर्णों की संख्या को भी देख लेंगे यहाँ पर। तो हिंदी में हम वर्णों की संख्या देखें तो हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 52 है। संस्कृत भाषा में वर्णों की संख्या 50 है और अंग्रेजी में वर्णों की संख्या 26 है। अब वर्णों का वर्गीकरण देखेंगे तो हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण सामान्यतः उच्चारण स्थान एवं उच्चारण की रीति की दृष्टि से किया जाता है। इसी तरह संकट एवं अंग्रेजी में भी वर्णों के भेद है। अब कौन से वर्णों के भेद है हम देखेंगे यहाँ पर हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में। तो यहाँ पर स्वर व्यंजन ये भेद है। पहला है स्वर। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध या बिना विघ्न बाधा के होता है। अब स्वरों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, बल्कि यह व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं। संस्कृत में कहा जाए तो स्वयं राजन्ते 23 इति स्वरा। जो वर्ण स्वयं उच्चारित हो उन्हें स्वर या संस्कृत में अच कहा जाता है। स्वरों की संख्या देखेंगे हम इसमें। हिंदी में स्वरों की संख्या 11, संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 एवं अंग्रेजी में स्वरों की संख्या 5 है। अब हिंदी के स्वर देखेंगे हम। अ ई उ र ए ओ औ ये हिंदी के स्वर हैं। और संस्कृत के स्वर को देखेंगे हम तो ई उ र ए ओ औ ये संस्कृत के स्वर है। और अंग्रेजी के स्वर को में देखेंगे हम तो ए ई आई ओ यू ये अंग्रेजी के स्वर है। स्वरों का वर्गीकरण स्वरों के प्रकार हिंदी व संस्कृत भाषा के स्वरूप को उनके उच्चारण अवधि से इसकी मात्रा काल कहा जाता है के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे टिप में दिया हुआ कि अंग्रेजी के स्वरों का निम्नानुसार कोई वर्गीकरण नहीं होता है। हिंदी के स्वर का वर्गीकरण देखें तो हिंदी में स्वरों के 3 प्रकार हैं। हास्य स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अल्प समय एक मात्रा काल लगता है, ये हास्य स्वर कहलाता है, जैसे अ ई उ र। अब दीर्घ स्वर में देखेंगे हम तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय 2 मात्रा काल लगता है, जैसे आ ई उ ये दीर्घ स्वर है। तीसरा देखेंगे संयुक्त स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय 2 मात्रा काल का समय लगता है किंतु दूसरों के संयुक्त करने से बनते हो, संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जैसे ए। अब ए जो शब्द है किससे बना है, ये आ धन ई से ए बना है। फिर ए तो आ धन ए इससे बना ओ, आ धन ऊ से बना है, औ आ धन ऊ से बना है और औ आ धन ऊ से बना है। तो इस तरह संयुक्त शब्द कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अब इसमें दी गई है टिप, उमेश चंद्र शुक्ल ने दीर्घ एवं संयुक्त स्वरों को दीर्घ स्वर ही माना है। अब देखेंगे हम संस्कृत में स्वर। संस्कृत में स्वरों के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 हास्य स्वर, तो एक मात्रा काल वाले स्वर हास्य स्वर कहलाते, जैसे आ ई उ र और र। अब दीर्घ स्वर में देखेंगे हम 2 मात्रा काल वाले स्वर दीर्घ स्वर कहलाते, जैसे आ ई उ र। अब मिश्र या संयुक्त स्वर को देखेंगे हम तो यहाँ मिश्र या संयुक्त स्वर जो स्वर 2 या 2 से अधिक स्वरों के संयोग से निर्मित होते हैं, मिश्र या संयुक्त स्वर कहलाते, जैसे ए, मैम, ए, ओ, औ
ये संयुक्त स्वर है। टीप दिया हुआ है यहाँ पर का। संस्कृत में एक अन्य प्रकार का स्वर माना जाता है जिसमें 3 मात्रा काल का समय उच्चारण में लगता है, जिसे प्लुप्त स्वर कहा जाता है। जैसे ओम। ओम मात्रा काल हेतु संकेत 3 या एस मुख्य स्वर के बाद लगा देते हैं। इसके बाद खा देखेंगे हम। संस्कृत व हिंदी दोनों भाषाओं के स्वर जब व्यंजन के साथ संयुक्त होकर आते हैं तो इनका स्वरूप बदल जाता है, जिसे मात्रा कहा जाता है। अब अंग्रेजी में देखेंगे हम। अंग्रेजी में ए, ई, आई, ओ, यू स्वयं मात्रा ध्वनि का कार्य करती है एवं डब्ल्यू एवं वाई किसी शब्द के अंत में आने पर स्वर का कार्य करते हैं। अब स्वरों की विशेषता को देखेंगे यहाँ पर हम। तो नंबर 1, स्वरों का स्वतंत्र अकेले उच्चारण किया जा सकता है। स्वरों के उच्चारण में स्पर्श या घर्ष पर नहीं होता है। स्वरों का उच्चारण सरलता से किया जा सकता है। स्वर अधिक समय तक सुनाई देते हैं। सभी स्वर्ण नाद है। सभी स्वर अक्षरिक और अर्थात इनका क्षरण या छोड़कर अलग अलग उच्चारित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से हमारे अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में हमने स्वरों के विभिन्न प्रकार को देखा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और पढ़ाई से संबंधित वीडियो, कोर्स से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित सारे वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।